होम लोन लेने की सोच रहे हैं? पहली जो 7 बातें बताने जा रहा हूँ, वो समझ लीजिए। अगले कुछ मिनटों में आपकी पूरी होम लोन को लेकर जो थॉट प्रोसेस है, जो समझ है, वो बदल जाएगा। क्योंकि लोग घर तो खरीद लेते हैं, पर लोन की गलती ज़िंदगी भर भुगतते रहते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी सेकंड मिस किया तो लाखों का नुकसान पॉसिबल है। आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ मयंक कुमार। सबसे पहले समझिए होम लोन क्या है। घर खरीदने का सपना हर मिडिल क्लास का होता है और ये सपना सबसे बड़ा होता है, लेकिन हर किसी के पास तुरंत 30 से 50 लाख रुपए नहीं होते और यहीं आता है होम लोन। बैंक आपको पैसे देता है, आप ईएमआई चुकाते हैं। सिंपल लगता है और सुनने में सिंपल है भी, लेकिन असली खेल आगे आता है। लोन लेना आसान है, ईएमआई भरना मुश्किल है और उससे भी मुश्किल लोन की गलतियों को समझना। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। अब समझते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कौन लोन ले सकता है। होम लोन कौन ले सकता है? बैंक सबसे पहले ये देखता है कि आपकी एज आमतौर पर 23 से 65-70 के आसपास होनी चाहिए। यानी आप 23 साल से लेकर 65-70 मैक्सिमम तक जा सकते हैं। आपकी इनकम सैलरी प्रूफ और आईटीआर, आपकी नौकरी और व्यवसाय की यानी बिजनेस की स्टेबिलिटी, आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआईज कितनी चल रही हैं, कितनी ज़्यादा चल रही हैं, कोई बाउंस तो नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आपका क्रेडिट स्कोर। अगर क्रेडिट स्कोर खराब तो लोन अप्रूव भी नहीं होगा। अगर अप्रूव हुआ भी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा। अपने आपने घर चुना, पेपर्स रेडी हैं, पर एक छोटी फाइनेंशियल गलती लोन को रिजेक्ट करवा सकती है। इसलिए एलिजिबिलिटी समझना ज़रूरी है। होम लोन के लिए क्या-क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट्स साफ-सुथरे होने चाहिए। आधार, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट्स। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आईटीआर प्लस बिजनेस प्रूफ। प्रॉपर्टी पेपर्स में टाइटल, एग्रीमेंट, मैप, अप्रूवल्स। अगर डॉक्यूमेंट में एक भी कमी हुई तो लोन अटक जाएगा। इंटरेस्ट रेट और ईएमआई के बारे में समझ लेते हैं। इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 7 से 9% होता है। लोन टेन्योर 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक। टेन्योर जितना बढ़ाएंगे ईएमआई उतनी कम, लेकिन टोटल इंटरेस्ट भारी पड़ जाएगा। एक घर की कीमत जितनी उतना इंटरेस्ट भी दे सकते हैं आप, अगर लॉन्ग टेन्योर चुन लिया तो। देखिए, कम ईएमआई देखकर ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि ईएमआई कम होती है, इंटरेस्ट नहीं। लोन लेते समय सिर्फ ईएमआई मत देखिए, टोटल इंटरेस्ट भी देखिए। होम लोन के कितने प्रकार होते हैं? रेडीमेड हाउस प्लान यानी रेडीमेड हाउस लोन, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लोन, होम रिनोवेशन लोन, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन। हर लोन की टर्म्स अलग होती हैं। अप्रूवल भी लीगल क्लियरेंस पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? डिफॉल्ट रिस्क। अगर ईएमआई नहीं भरी, क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाएगा, फ्यूचर लोन्स मुश्किल हो जाएंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, वर्स्ट केस में प्रॉपर्टी तक खिसक सकती है। लोन लेना इजी है, डिफॉल्ट से बचना एक स्किल है। देखिए, लोन लेने से पहले ये स्मार्ट चीजें कर लें। अपनी ईएमआई कैपेसिटी निकालें, डाउन पेमेंट ज्यादा रखें, इंटरेस्ट रेट कंपेयर करें, प्रॉपर्टी की लीगल जांच कराएं, डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें, को एप्लीकेंट्स जोड़ें। एलिजिबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिट स्कोर 750 प्लस रखें। आप लोन के लिए बैंक चुनते नहीं, आपके फाइनेंशियल हैबिट्स बैंक को आपको चुनने लायक बनाते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, आप 50 लाख का घर देख रहे हैं। अगर इंटरेस्ट 8% है और टेन्योर 20 साल का है, तो ईएमआई लगभग 41 से 45 हजार के बीच हो सकती है। यानी आपकी सैलरी का 80% ईएमआई में चला जाएगा। ये गलती कई लोग कर देते हैं। एक नियम याद रखिए, ईएमआई आपकी इनकम का 40,000 से 45 सॉरी ईएमआई आपकी इनकम का 40 से 45% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना घर मिलेगा पर पूरी जिंदगी बाकी कुछ नहीं बचेगा। देखिए, घर लेना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। इसे एक्साइटमेंट में मत लीजिए, इंफॉर्मेशन के साथ लीजिए। देखिए, एलिजिबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, इंटरेस्ट कंपेयर करें, टेन्योर वाइजली चुनें, 750 प्लस का क्रेडिट स्कोर मेंटेन करें, डाउन पेमेंट जितना पॉसिबल उतना बढ़ाएं, ईएमआई उतनी रखें जो लाइफ बैलेंस कर सके। सही होम लोन आपको घर दिलाता है, गलत होम लोन आपको कर्ज दिलाता है। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आपको ऐसे क्लियर, ऑनेस्ट, नॉनसेंस फाइनेंस अपडेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह ज़रूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।